और निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। अब ऐसे में कोर्ट ने एक हफ्ते में चुनाव अधिसूचना जो जारी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े भी पेश किए गए और इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी बताई गई है। अब ऐसे में सरकार का ये मानना है कि आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। मुझे कहते हुए संतोष है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास थे, हमारी सरकार के जो प्रयास थे कि ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। एक ऐतिहासिक निर्णय ये देश के इतिहास का हो गया है और इसलिए मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई थी। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन और डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जिसपे आज विस्तृत सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक जो ओबीसी कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट सबमिट की थी उसको आज कोर्ट ने सुना और माना कि वो एज पर द जजमेंट, गवली का जो जजमेंट है उसके हिसाब से है, प्रथम दृष्टया। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार के लिए डायरेक्शन दिया है कि विद इन वीक ओबीसी का रिजर्वेशन भी नोटिफाइड करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।